मैं बस पहला जज हूँ, सबसे बड़ा नहीं। ये लाइन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की, जो उन्होंने अपने एक रीसेंट एड्रेस में दी। ये लाइन सुन के आपको लग रहा होगा कि इसमें गलत क्या है और किस कंटेक्स्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये लाइन बोली है। दर्शकों, आपको तो पता ही है कि कैसे हमेशा से सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोर्ट बोला जाता है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के टेन्योर में कई लीगल एक्सपर्ट्स ने इस बात पर अपनी नाराजगी जताई थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जुडिशरी पर पूरा कंट्रोल रहता है और क्योंकि वही केसेस को भी असाइन करते हैं, इससे चांसेस होते हैं कि वो बायस रहे। ऐसे में जुडिशरी का इंडिपेंडेंट तरीके से चलने का जो ऑब्जेक्टिव है वो हैम्पर हो जाता है। अब इस परंपरा को कैसे तोड़ा जाए, ये सवाल हमेशा से उठते आए हैं, जिसका जवाब अब जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने दे दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों के पीछे चली आई एक पुरानी धारणा के चलन को तोड़ दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये साफ कर दिया है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोर्ट नहीं, सब जजेस का कोर्ट है। और ये बात कहकर उन्होंने जुडिशरी के अंदर के पावर डायनेमिक्स को एक नई रोशनी में ला दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने अपने होम टाउन नागपुर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के एक फेलिसिटेशन इवेंट में एक धमाकेदार स्पीच दी, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल फंक्शनिंग पर एक रेयर और ऑनेस्ट बात कही। He said, "There is a growing belief that the Supreme Court is a Chief Justice of India's court and not the court of all the judges. But I must say, with a matter of pride, that Justices Lalit and Khanna and even I have attempted to dispel this notion." ये एक ऐसी बात थी जिसे कहना आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, वो इतनी कंसंट्रेटेड होती हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर वन मैन शो बन जाता है। लेकिन सीजेआई गवई ने खुद इस पावर को डिसेंट्रलाइज करने की बात कही और कहा कि वो अपने प्रेडेसेसर्स जस्टिस यू ललित और जस्टिस संजीव खन्ना के एफर्ट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लाइक जस्टिस खन्ना एंड ललित, I too am firm believer in the principle that a chief justice is only the first among the equals and not the master of the Supreme Court। ये स्टेटमेंट बस एक ह्यूमिलिटी का जेस्चर नहीं था, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल का रीअफर्मेशन था, जिसमें ये माना जाता है कि हर सुप्रीम कोर्ट जज इक्वल है और किसी एक को बाकी सब पर एडमिनिस्ट्रेटिव डोमिनेंस नहीं मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने बताया कि जैसे जस्टिस खन्ना ने सीजेआई बनते ही एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई थी, वैसे ही उन्होंने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संभालते ही सभी जजेस की एक फुल कोर्ट मीटिंग की और सबकी राय लेकर ही मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए गए। लाइक जस्टिस खन्ना, आफ्टर टेकिंग ओवर एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, I too held a full court meeting and took some decisions by taking in view everyone's opinion. Some decisions were taken by the Supreme Court on May 15, 2025 and those were of the entire Supreme Court and not of the Chief Justice of India गवई। यानी सुप्रीम कोर्ट के ग्लास पैनल्स हटाने का फैसला हो या कोर्ट के एस्थेटिक वापस लाने की बात, ये सब किसी एक व्यक्ति का ऑर्डर नहीं था, बल्कि पूरे कोर्ट का कंसेंसस था। ये ट्रांसपेरेंसी का एक रेयर एग्जाम्पल था जो जुडिशरी में काफी समय से मिसिंग था। अपनी बात को और आगे ले जाते हुए सीजेआई गवई ने एक और बर्निंग टॉपिक पर अपना स्टैंड क्लियर किया और वो था जुडिशियल एक्टिविज्म। उन्होंने कहा, आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट जुडिशियल एक्टिविज्म वाज नेसेसरी बिकॉज व्हेनेवर एग्जीक्यूटिव ऑफ द लेजिस्लेचर फेल्स, द जुडिशरी हैज टू स्टेप इन एज अ कस्टोडियन ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजंस। ये वही बात थी जहां जुडिशरी को अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के काम में दखल देती है। लेकिन सीजेआई गवई ने ये जस्टिफाई किया कि जब दूसरे ब्रांचेस अपने काम नहीं करते, तभी जुडिशरी को एक्टिव होना पड़ता है, लेकिन उसकी भी लिमिट होती है। उन्होंने कॉशन के साथ कहा, दो जुडिशियल एक्टिविज्म इज देयर टू स्टे, इट शुड नेवर कन्वर्ट इनटू जुडिशियल एडवेंचरिज्म एंड जुडिशियल टेररिज्म। आई स्टिल बिलीव इन सेम प्रिंसिपल्स। ये लाइन जुडिशियल टेररिज्म को छोटी बात नहीं है, ये एक हार्श ट्रूथ था कि कभी कभी जुडिशरी अपनी लिमिट से क्रॉस कर जाती है और इसीलिए बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। जस्टिस गवई ने अपनी पर्सनल जर्नी का जिक्र करते हुए एक फिलोसफिकल नोट छेड़ा। He said judgeship isn't a job but it's a service to society and to the nation। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा खुद को एक स्टूडेंट की तरह देखा और हर किसी से कुछ न कुछ सीखा। इस ह्यूमिलिटी ने उनके लीडरशिप स्टाइल को डिफाइन किया है, अथॉरिटेरियन नहीं, पार्टिसिपेटरी। इसके बाद इस एड्रेस के दौरान कोलेजियम पर भी कई बातें खुली और जब बात जुडिशरी की ट्रांसपेरेंसी की हो रही थी तो कोलेजियम सिस्टम का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सीजेआई गवई ने कहा, वी आर फॉलोइंग ट्रांसपेरेंसी, वी आर इंटरेक्टिंग विद द कैंडिडेट्स एंड वी फाइंड दैट इंटरेक्शंस वर्क देयर वे आउट, वी हैव ट्राइड टू मेंटेन सीनियरिटी एंड मेरिट। उन्होंने अतुल चंदूरकर के अपॉइंटमेंट का एग्जांपल दिया और कहा, अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दिस इज द अपॉइंटमेंट ऑफ अतुल चंदूरकर टू द सुप्रीम कोर्ट। ये कोलेजियम के फेवर में एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट था, जहाँ सीजेआई ने दिखाया कि मेरिट और सीनियरिटी को अब प्रायोरिटी मिल रही है और अपॉइंटमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है। लेकिन आगे क्या? चीफ जस्टिस ऑफ गवई की स्पीच एक सिग्नल है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल पॉलिटिक्स और फंक्शनिंग में एक शिफ्ट आने की कोशिश हो रही है। मास्टर ऑफ रोस्टर का कॉन्सेप्ट, जिसमें सीजेआई ही सब कुछ डिसाइड करता है, बेंचेस बनने से लेकर इंपॉर्टेंट केसेस असाइन करने तक, उनका भी अब डेमोक्रेटिक रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। जस्टिस गवई का कहना है कि वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स हैं। ये सिंबॉलिक ही नहीं, प्रैक्टिकल मूव भी है। ये जुडिशरी के अंदर एक हॉरिजॉन्टल डिसीजन मेकिंग मॉडल की तरफ एक कदम है। आज की डेट में जुडिशरी पर कई तरह के इल्जाम लगते हैं,
ओपेक अपॉइंटमेंट्स, सेलेक्टिव एक्टिविज्म, पॉलिटिकल टिल्ट और पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग्स, इन सब के बीच में सीजे गवई की ये कैंडिडेट स्पीच एक फ्रेश ब्रीज की तरह है। उन्होंने पावर डिसेंट्रलाइज करने की बात की, ट्रांसपेरेंसी की बात की और जुडिशियल रिस्ट्रेंट की बात की और सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिक अकाउंटेबिलिटी विदाउट पब्लिक प्रेशर का मॉडल प्रेजेंट किया। सीजेआई गवई का विजन बहुत क्लियर है। पहला, सुप्रीम कोर्ट बिलोंग्स टू ऑल, नॉट जस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा, जुडिशियल एक्टिविज्म शुड बी नीड बेस्ड, नॉट ईगो बेस्ड। तीसरा, कोलिजियम कैन बी ट्रांसपेरेंट इफ इम्प्लीमेंटेड सिंसियरली। और चौथा, जजशिप इज अ ड्यूटी, नॉट अ स्टेटस सिंबल। पर क्या ये बदलाव सस्टेनेबल है? ये सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि गवई का टेन्योर लंबे समय तक का नहीं होगा और उनके बाद आने वाले चीफ जस्टिस क्या उन्हीं प्रिंसिपल्स को कैरी फॉरवर्ड करेंगे? लेकिन अगर एक सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओपनली ये कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा नहीं, सबके बराबर हूँ, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंसस को जगाने वाली बात है। उनकी स्पीच एक रिमाइंडर थी कि सुप्रीम कोर्ट एक इंडिविजुअल का कोर्ट नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंसस का इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पावर नहीं, सेवा होनी चाहिए, जहाँ ईगो नहीं, इक्वालिटी होनी चाहिए और जहाँ जजमेंट किसी की खुशी या नाराजगी से नहीं, सिर्फ न्याय के नियम से तय होने चाहिए। जस्टिस गवई ने ये दिखा दिया है कि जुडिशरी के अंदर से ही एक रिफॉर्म का वॉइस उठ सकता है, बस जरूरत है उसे सुनने जाने की। मैं मास्टर नहीं, बस पहला सेवक हूँ, ये लाइन अब सिर्फ एक कोर्ट नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल बन जानी चाहिए। After completing my law, because I was doing law in Bombay, I was a student of Government Law College. But since in 1982, we used to live in Mumbai because of my father's office as the chairman of the Legislative Council. But after 1982, she was not continued, and therefore I shifted to Amravati and continued my education in Punjab Deshmukh Law College, Amravati. After passing out LLB, I started practice in Mumbai and was junior with Barrister Raja S. Bhosle. I must express my gratitude to my senior, who was encouraging and gave us juniors a lot of opportunities to argue the matters. I must also mention about some of the judges who at the relevant time were sitting at Mumbai, senior judges, and they used to encourage the junior members of the bar to argue the cases themselves whenever the seniors whenever an adjournment or passover was called, was sought on the ground that the seniors are not available. One of them was Justice C.S. Dharmadhikari, and the other one was Justice P.B. Sawant. They gave me an opportunity by giving me many amicus curiae matters, and therefore, even in the early days of my stint at Mumbai, I could learn a lot